हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के यूपी बोर्ड के चैप्टर जो 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हमने आपको एक मेथड बता दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर आपने वो मेथड अभी भी नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम क्या है, एम्पलीट्यूड कोचिंग सेंटर। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। इसमें आप करते क्या थे, दो इक्वेशन दी जाती थी, दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन में से आप एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में क्या करते थे, रखते थे। और रख करके जब आप फिर से इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को रख के जब सॉल्व करते थे तो वहां पे एक्स वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू आ जाती थी। जिसकी आती थी उसको दूसरे में रख के तीसरी वैल्यू निकाल लेते थे आप। इसी तरह इसमें क्या करना है, ये दूसरा मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। कैसा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को कैसे करना है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ये इसका लेक्चर 2 है। एलिमिनेशन मेथड में क्या है बेटा, मान लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे दिया गया, 6। और x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और यहाँ पे मेथड लगाइए एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है और x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। आपको इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू क्या करना है, बताना है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और तरीका हमको लगाना क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया है, 2। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करके क्या करते हैं, दूसरे की वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, निकालते हैं। इसमें करना क्या है, दो इक्वेशन तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपकी क्या देखिए, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6। और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आसानी से। तो आपको पता है इसमें क्या होगा, ऐड करने में फायदा क्या मिलेगा बेटा, ये y प्लस का यहाँ पे ये y माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। x x कितने x हो जाएंगे, 2x आ जाएगा। और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 2 मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8/2। यानी आप काटने पर x कितना आ गया आपका, 4। x यहाँ पर आपने कितना निकाल लिया है, 4। अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे आप y की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। करना क्या आपको, देखिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, कोई भी। फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। करना क्या, इक्वेशन 2 आपको क्या दी गई है यहाँ पर कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 2। क्या सर यहाँ पे हम इक्वेशन 1 ले सकते थे, हाँ। अगर यहाँ पे आप इक्वेशन 1 ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से जो आसान हो उसको लेना। यहाँ पे x की जगह हम तो कितना रख देंगे, 4 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। सर यहाँ पे 4 क्यों रखा है, ये देखो x की वैल्यू यहाँ पे 4 निकल के क्या हुई, आई। 4 प्लस का आप इक्वल टू किधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4। अब सभी लोगों को पता है 2 में से 4 जाता है तो बचता तो 2 ही है, लेकिन किसका बचता है, माइनस का बचता है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। y बराबर सिंपली यहाँ पर कितना आ गया है, 2। y बराबर कितना आ गया, 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए इसमें हमने क्या किया था, एक एक कोफिशिएंट बराबर था, उसको हमने क्या करा, बराबर। इसमें आपको कोफिशिएंट, इसमें इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो आपने सिंपली इसको ऐड करके क्या कर दिया है, आपका क्वेश्चन बन गया। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई बाई इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर कितना है, 7 है। तो करना कुछ भी नहीं, इसको इक्वेशन क्या करिए, 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2। ठीक है, सिंपली लिखना क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, 3x माइनस वाई बाई इक्वल टू कितना है, 4 है। क्या है, 3x माइनस वाई बाई इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना दे दिया, 7। अब ध्यान दो, इसमें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 9 है x का, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस का 2 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 5। अब आपको या तो x के कोफिशिएंट बराबर करने हैं या तो आपको y के कोफिशिएंट बराबर करने हैं ना। x का कोफिशिएंट अगर आप यहाँ पे बराबर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 9 है, इसको 9 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर इक्वेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 9x माइनस
5y 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 3 को आप 4 से करेंगे 3 4 कितना हो जाएगा 12। दूसरी इक्वेशन क्या थी, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया है और दो इक्वेशन 2 क्या है 9x, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना मान लिया 7, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट हमने बराबर कर दिए, जब सेम साइन होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट साइन होता है तो ऐड कर देते हैं। इन दोनों के साइन सेम है तो इन दोनों को भी सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके साइन क्या है सेम है। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, जैसे प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 9x में से 9x क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस का 15 में से 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का कितना बचेगा 13y। 12 में से 7 चला जाएगा कितना बचेगा 5, 12 में से 7 चला जाएगा कितना बचेगा 5। y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/13, y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। अब y की वैल्यू आप रख के इसमें दीजिए इक्वेशन 1 में, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 4 है। यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू क्या करेंगे तो क्या देगा 3x माइनस 5 इंटू 5 माइनस का अपॉन में 13, ये कितना आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए बेटा 3x ना 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का 25 अपॉन में 13 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये प्लस का इधर किसमें हो जाएगा माइनस में, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13। अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, 1 के केस में क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 को 4 से करेंगे 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस 25 को 1 से करेंगे कितना आएगा 25 और अपॉन में कितना आएगा 13। तो x बराबर 3x बराबर यहाँ पे x की अगर वैल्यू डायरेक्ट निकालो तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 52 में से 25 जाए कितना बचेगा 27 और 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 3 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, इसको आप 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 13 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9। तो आप सिंपली x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 9/13, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन घर के लिए देख लेते हैं। इसमें ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर अपने कमेंट में जरूर करें। थैंक यू।